एक नई कहानी, गलती का आभास। एक बार एक गांव में एक औरत अपने घर के सामने की ड्योढ़ी में बैठी अपने बाल धो रही थी। तभी उसके दरवाजे पर एक फकीर आया और उसने आवाज़ लगाई। उस औरत ने उसको कहा कि वो इंतज़ार करे, वो बाल धोने के बाद उसको दक्षिणा देगी। फकीर उसकी बात सुनकर बाहर ही खड़ा होकर इंतज़ार करने लगा। औरत ने अपने बाल धोए और फिर घर के अंदर दक्षिणा लेने चली गई। जाते समय वो अपना सोने का कंगन बाल धोने वाली जगह पर ही एक दीवार के पास भूल गई थी। उस सोने के कंगन को देखकर फकीर का मन बेईमान हो गया और उसने तुरंत ही वो कंगन उठाया और उस औरत के वापस आने से पहले ही वहाँ से भाग गया। जब वो औरत वापस बाहर आई, उसने देखा कि फकीर तो जा चुका था। तभी उसको अपने कंगन की याद आई। उसने देखा कि उसका कंगन तो वहाँ नहीं था। वो समझ गई कि उसका वो कंगन फकीर ले गया था। कुछ दिनों के बाद उस औरत ने ठीक वैसा ही एक और कंगन बनवा लिया। 1 वर्ष के बाद वो औरत फिर से एक दिन ड्योढ़ी में बैठी बाल धो रही थी। वही फकीर फिर से आया और उसने दक्षिणा मांगी। उस औरत ने उस बार जानबूझकर अपना नया कंगन उतारकर वहीं दीवार के पास रख दिया। जब वो अंदर जाने लगी, फकीर को फिर से लालच आ गया, लेकिन इस बार वो फकीर कुछ सोचकर रुक गया। तभी वो औरत वापस आ गई तो फकीर ने कहा, आप बहुत ही अच्छी है बहन जी। पिछले साल भी आप आज की तरह अपना कंगन यहीं भूल गई थी, लेकिन आपने उस कंगन की चोरी से कुछ सीखा नहीं है और फिर आज अपना कंगन वहीं छोड़ दिया है। फकीर की बात सुनकर वो औरत हंसने लगी और बोली, बाबा, पिछले साल कंगन तुम उठाकर ले गए, इसलिए मुझे नया कंगन खरीदना पड़ा। मेरे पास आज फिर नया कंगन है और अगर तुम आज फिर से इस कंगन को ले जाते तो भगवान मुझे और दे देते, लेकिन तेरा वो कंगन कहाँ है? मैं जानती हूँ कि तुमने उस कंगन को बेच दिया होगा। उसको बेचकर पैसे लेने के बाद भी तू 1 साल बाद भी फकीर का फकीर ही है और घर घर भीख मांग रहा है। तेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान भगवान के कुछ देने से संतुष्ट होता है, किसी से धोखे से कुछ ले लेने से संतुष्ट नहीं होता है। अगर तू उस कंगन को चुराकर संतुष्ट हो गए होते तो आज भी दर दर भीख नहीं मांग रहे होते। उस औरत के मुंह से वो बहुमूल्य शब्द सुनकर फकीर को अपनी गलती का आभास हो गया। वो उस औरत के पाँव में झुक गया और फिर कुछ देर के बाद उसने अपनी थैली में से पहले चुराया गया कंगन निकालकर उस औरत को दे दिया और कहा, बस बहन, बस, आज से मैं ये फ़कीरी छोड़ दूंगा और परिश्रम करके रोटी कमाऊंगा। तुम तो मेरे लिए किसी देवी के रूप में ही प्रकट हुई हो। फ़कीर उसको नमस्कार करके चल दिया और औरत नम आँखों से उसको जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि इस दुनिया में अभी भी सब कुछ नहीं बिगड़ा है, हालात सुधर सकते हैं। मित्रों, धोखे से कमाए गए पैसों से या भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसों से कोई भी इंसान संतुष्ट नहीं होता है। उसकी बेईमानी, लोभ और भूख बढ़ती जाती है और वो बुराई में और भी गहराई तक जाने लगता है। इस तरह की बेईमानी की कमाई से मनुष्य कभी भी वो संतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकता है जो संतुष्टि प्रभु के मार्ग पर चलने वाले किसी इंसान को महसूस होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।